इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष एक लंबे समय से चला आ रहा है। मध्य पूर्व के संघर्षों में से एक माना जा रहा है जो राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय मसलों से घिरा हुआ है। ये संघर्ष न केवल दोनों पक्षों के बीच सैन्य टकराव का विषय है, बल्कि इससे जुड़े अन्य देशों की भूमिका भी इस संघर्ष को जटिल बनाती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई के कारण लेबनान और इजराइल की सीमाओं पर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है, जहां बड़ी संख्या में नागरिक मारे जा रहे हैं या फिर विस्थापित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। ये संघर्ष जो चल रहा है वो एक धार्मिक संघर्ष भी है, जहां हिजबुल्लाह जो एक शिया मुस्लिम संगठन है, इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार हमले करता है। दूसरी तरफ इजराइल जो एक यहूदी राज्य है, हिजबुल्लाह के इन हमलों को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और अपनी रक्षा के लिए कठोर कदम भी उठाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब जानते हैं हिजबुल्लाह का गठन और विकास कैसे हुआ। तो देखिए, हिजबुल्लाह की स्थापना 1980 के दशक में लेबनान में हुई थी। इसका गठन लेबनान के गृह युद्ध और इजराइल के द्वारा लेबनान पर आक्रमण के दौरान हुआ था। हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य इजराइल के खिलाफ संघर्ष करना और लेबनान की भूमिका को इजरायली सेना से मुक्त करना था। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक सैन्य और राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हो गया। हिजबुल्लाह का विकास कई चरणों में हुआ। प्रारंभ में ये एक छोटे से गुरिल्ला संगठन के रूप में था, लेकिन समय के साथ इसे ईरान और सीरिया से समर्थन मिलना शुरू हुआ, जिसने इसे एक शक्तिशाली सैन्य बल बना दिया। आज हिजबुल्लाह के पास हजारों लड़ाके और अत्याधुनिक हथियार हैं जो इसे इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक दुश्मन बनाते हैं। अब जानते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष कैसे चल रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार हमले किए हैं, जिसमें उसने रॉकेट और मिसाइल दागे हैं। ये हमले लेबनान और इजराइल की सीमाओं पर बसे शहरों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इजराइल ने इन हमलों का जवाब अपनी रक्षा प्रणाली और हवाई हमलों के माध्यम से दिया है। इजरायली रक्षा बल IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और उनके हथियारों के भंडार को नष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह को सैन्य रणनीति और ईरान से मिलने वाली सहायता इसे एक मजबूत विरोधी बना रही है, जो इजराइल के लिए एक गंभीर खतरा भी है। अब जानते हैं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन क्या कहते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह को मुख्य रूप से ईरान से वित्तीय और सैन्य सहायता मिलती है। ईरान की रणनीति हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल पर दबाव बनाना है, ताकि पूरे मध्य पूर्व में इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही सीरिया भी हिजबुल्लाह का एक महत्वपूर्ण समर्थक है, जो उसे अपनी धरती से हथियारों और समर्थन की आपूर्ति करता है। हिजबुल्लाह को क्षेत्रीय स्तर पर यमन के होती विद्रोहियों से भी समर्थन मिलता है, जी हाँ, जो इजराइल के खिलाफ अपने संघर्ष में से सहयोग देते हैं। इस क्षेत्रीय समर्थन ने हिजबुल्लाह को एक अत्यधिक प्रभावशाली संगठन जो है वो बना दिया है, जो केवल लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका, यूके और कई पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए उसे सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान भी करता है, जबकि पश्चिमी देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। संघर्ष के मानवीय प्रभाव क्या पड़ सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इस संघर्ष के मानवीय प्रभाव भयावह हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों और इजरायली जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके कारण हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेबनान की सीमाओं पर रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना भी पड़ रहा है। स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी सेवाएं भी संघर्ष से प्रभावित हो रही हैं। इजराइल की ओर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजरायली शहरों में दहशत फैला रहे हैं। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। इस संघर्ष से उत्पन्न मानवीय संकट को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की सख्त जरूरत पड़ रही है। इजराइल की सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? तो देखिए, इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लगातार हमलों ने उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। हिजबुल्लाह के पास अत्याधुनिक मिसाइल और रॉकेट प्रणाली हैं, जो इजराइल के गहरे क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रखे हैं, जिसमें उसकी आयरन डोम रक्षा प्रणाली शामिल है, जो मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों की तीव्रता और नियमितता ने इजराइल की सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। राजनीतिक और कूटनीतिक परिदृश्य क्या है? तो देखिए, इसमें हम आपको बता देते हैं कि इस संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव
पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अब तक शांति वार्ता के कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। लेबनान की सरकार भी हिजबुल्लाह पर अपनी निर्भरता के कारण एक कठिन स्थिति में है। हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीतिक प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो उसे और अधिक प्रभावशाली भी बनाता है। संघर्ष का भविष्य और निष्कर्ष क्या हो सकता है, ये देखिए सबसे बड़ा जो है सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इस संघर्ष का भविष्य अनिश्चित है। दोनों पक्ष अपने अपने उद्देश्यों के प्रति कटिबद्ध हैं और किसी भी पक्ष ने अब तक पीछे हटने के संकेत नहीं दिखाए हैं। संघर्ष का हल कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में संभव है, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव और बड़ी कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस प्रकार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष न केवल दो देशों या फिर संगठनों का संघर्ष है, बल्कि ये पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। इसके समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों और मानवीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का ये संघर्ष दशकों से चला आ रहा है और इसका कोई सीधा या त्वरित समाधान नजर नहीं आता। ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय जड़ें हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का ये संघर्ष मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच का ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों की प्रतिबद्धता का भी केंद्र है। ये संघर्ष जहां एक तरफ इजराइल की सुरक्षा और उसके अस्तित्व के लिए चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लिए ये उसके धार्मिक और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। इस स्थिति को और जटिल बनाता है विभिन्न देशों का समर्थन। ईरान और सीरिया जहां हिजबुल्लाह के पक्ष में खड़े हैं, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन इस संघर्ष में और ईंधन डालता है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है, चाहे वो लेबनान हो या फिर इजराइल। दोनों ही देशों के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हर दिन मौत का सामना कर रहे हैं। उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है और लाखों लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं कि क्या होगा। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजमर्रा की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। ये संघर्ष न केवल दोनों देशों की सीमाओं तक सीमित है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष का समाधान क्या है। क्या युद्ध और हिंसा के जरिए कोई स्थायी हल निकल सकता है, या फिर कूटनीति और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? इतिहास गवाह है कि युद्ध के माध्यम से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलता, बल्कि ये संघर्ष को और अधिक बढ़ाता है। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आए और एक ठोस शांति वार्ता की पहल करे। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख शक्तियों को इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस संघर्ष का अंत हो सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। दोनों पक्षों को अपनी राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों को किनारे रखकर बातचीत की मेज पर आना होगा, तभी ये जो है सॉल्यूशन कुछ निकल सकता है। केवल तभी इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति भी स्थापित हो सकती है और निर्दोष नागरिकों की जान बचाई जा सकती है। इस संघर्ष से हमें ये सीखने को मिलता है कि युद्ध और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी इस संघर्ष को देखते हुए हमें ये समझना होगा कि शांति और समरसता ही एकमात्र स्थायी रास्ता है। इस संघर्ष का अंत तभी संभव है जब दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करने के लिए तैयार होंगे। आज पूरी दुनिया को इस संघर्ष की गंभीरता को समझना होगा और इस बात पर जोर देना होगा कि युद्ध किसी भी रूप में समाधान नहीं हो सकता। शांति और संवाद ही एकमात्र रास्ता है जो हमें इस स्थायी और खुशहाल भविष्य की ओर ले जा सकता है। ये केवल इन दो देशों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। संघर्ष से सिर्फ विनाश होता है, जबकि शांति से एक नए और बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो समय समय पर मिलती रहे। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।